जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनके हाथ में ना बैग था, उनके हाथ में ना कैश था। ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिए ना। वो रेस्टोरेंट तो कहीं गया नहीं है, हाईवे पर ही मौजूद है। जो 19 लाख रुपए क्यों नहीं वो आप जारी कर रहे हैं? पहली बात रूबिका जी, पहली बात वो होटल हाईवे पे नहीं है, वो होटल विरार के अंदर है, उसका नाम है विवांता। अच्छा। और वहां पे जो 19 लाख रुपए कैश पकड़े गए वो किसके हैं? वो भूतों के हैं। वो भूत लोग लेके आए थे। कर रहे हैं ना सर? जब हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं, हाँ? जब हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी का एक बड़ा नेता मुझे फोन किया कि विनोद तावड़े वहां बैठा है, जाके उसको पकड़ लो, दबोच लो। हमारे लोगों ने दबोच लिया। रूबिका जी, अब मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज, बिना इंटरप्ट। ठीक है, महाविकास का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, महाविकास अगाड़ी को क्यों? सबसे पहला झूठ, क्या सुप्रिया श्रीनेत और सुप्रिया सुले ने दोनों ने मिलकर अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं इस विषय पे? सुप्रिया सुले का अभी बयान है और सुप्रिया श्रीनेत का भी अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं चेंज कर लूंगा अपना नाम, वरना इनका नाम अंजुमन। दूसरी बात, ट्वीट भी आया है ना, तो झूठ नंबर 1 किसने परोसा? ये अंजुमन। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा कि देखिए यहां पर 5 करोड़, पहले कोई 5 करोड़ बोल रहा है, कोई 19 लाख बोल रहा है। भाई ऐसा है ना, 19 लाख रुपए मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास नोट है, ये मैं नोट लेकर, ओहो रूबिका नोट मिल गया, रूबिका नोट मिल गया, रूबिका नोट मिल गया। रूबिका के नोट हो गए क्या? ये कौन सी बेवकूफी है? तीसरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, रूबिका बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं, रूबिका जी बीच में नहीं अलाउ करूंगा मैं, आज मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, ये क्लियर। आप बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आनंद दुबे जब बोलेंगे आप बोल दीजिए। तीसरी बात, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठ, फिर से उन्होंने बोला कि पुष्टि हो गई है कैश फॉर वोट का। अरे वो एफआईआर इसलिए हुई है कि क्या साइलेंस पीरियड में आउटडोर मीटिंग हो रही थी। इंडोर मीटिंग करने की परमिशन सबको होती है। जैसे कि अगर मैं जाकर मेरे प्रत्याशियों से मिलना चाहता हूं, उनको कुछ समझाना चाहता हूं कि इलेक्शन 10 सेकंड और ईवीएम वैसे कैसे काम करते हैं, कैसे हमको अवेयर रहना है, वो मुझे अलाउड है। और विनोद तावड़े जी ने वही किया। और चौथी और आखिरी बात, हिरेंद्र ठाकुर जी जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे ना, उन्होंने इसके बाद विनोद तावड़े को लंच पे ले जाने का काम किया। आरोप भी वो लगा रहे और लंच पे भी ले जा रहे। और फाइनली ये जो मुल्ला सलमान है, इसके साथ मुलाकात हुई, ये गजवा हिंद की बात कर रहा है, इसीलिए वो उस पर जवाब नहीं देना चाहते। नहीं रूबिका, मेरे आरोप पर क्यों जवाब नहीं? एक सेकंड, वो बीच में बोलने लगते हैं, वो बीच में बोलने नहीं, उन्होंने बीच में बोला, नहीं सुनाई दिया है। अरे बाप रे, बस इतना बोला है। 10 सेकंड और, 10 सेकंड, बस यही बोला है। 10 सेकंड और, 2 और मेहमान बचे हुए हैं सर, रुकेंगे 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वाए हिंद। जो गज़वाए हिंद की बात करता है, ऐसे इंसान के साथ तुम लोग जाके मिलते हो और उस पर एक जवाब नहीं उद्धव मियां का। लेकिन अभी तो अंजुमन कहीं के जवाब दो इसका। अभी तो कैश की बात हो रही है ना। अरे घंटा कैश, कहाँ का कैश? कोई भी कैश, कोई भी कैश निकाल के लाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। अरे वीडियो तो वीडियो दिखाओ ना। ये कोई भी आरोप लगाएगा, मैंने लगाया आरोप पे आपने दिया कैश नहीं है, कोई कैश। इसका आरोप का जवाब नहीं है इसके पास। आप मान रहे हैं, आरोप तो लगे हैं ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं आरोप लगाऊंगा कि ये जो है सबसे बड़े क्रिमिनल है, आरोप से सब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आपको ये बताना तो पड़ेगा। ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी मियां सलमान का जवाब दे। ओके अजीज खान साहब, सलमान का जवाब दो। अंजुमन आ गया है कि मसला वोट बैंक के वो लव जिहाद, माफ कीजिएगा, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध को लेकर चल रहा था। और अचानक से कोई टोली जाती है, हाथ में उनके पैसे दिख रहे हैं। विनोद तावड़े कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, और तब तक खेल हो चुका होता है। ये आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मुझे 2 लोग बहुत मासूम दिख रहे हैं आज। मैं विनोद तावड़े जी भी बहुत मासूम है, यकीनन उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और उसके बाद शहजाद पूनावाला भी बहुत मासूम है, और ये चिल्ला चिल्ला के अपनी मासूमियत को साबित करना चाहते हैं। और मौका पड़े तो ये किसी को मारे पीटे भी। इतना हल्ला कर रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं, मुझे वाकई में बहुत तकलीफ है। देखिए सच्चाई ये होती है कि जब कोई शख्स गलती करता है या गलती उसकी पकड़ी जाती है, तो वो चाहता चिल्ला के हल्ला करके बातों को दबा दे। दूसरी तरफ इनकी एक्टिंग भी बड़ी शानदार है। मैं वाकई में बड़ा कायल हो गया शहजाद भाई के कि बहुत शानदार एक्टर भी है, इतना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। और एक्टिंग करके किस तरह अपनी गलतियों को, अपनी पार्टी की गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। शानदार डिफेंड कर रहे हैं, करना भी चाहिए।
आप प्रवक्ता हैं, आपको करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं। ओके। जिम्मेदारी है ओके। कि इस तरह अरे सुनिए ना रूबिका हाँ, जी, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात आप जानिए, ये कह रहे साहब कोई और रुपया लाया और कैसे कैसे इस तरीके से हो गया। एक बात आप जानिए, जिस तरह नोट का धंधा चल रहा है वोट के खिलाफ में, यकीन मानिए महाराष्ट्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है इस बात को। क्या आप समझते हैं? हाँ। इससे पहले 5 करोड़ कैश पकड़ा गया, तमाम तरीके का बोरों में नोट पकड़ा जा रहा है। किस तरह हरियाणा में चुनाव जीता है, किस तरह महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनता नहीं समझ रही है? ठीक है। आप इस तरह आप कह रहे हैं चिल्ला पैसों के बल हल्ला पे, करके कमियों को दबाना चाहते हैं। आप ये और कह रहे उसके बाद हैं कि घंटा- पैसों के बल पे घंटा चुनाव जैसे- जीत रही है ना? सुनिए रूबिका जी। हाँ सर। इस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटा, पता नहीं कौन कौन चीज। आप तो बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, इस तरह आप एक नेशनल चैनल पे आप इस तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, जब आप इरिटेट हो रहे हैं, एक सेकेंड, अभी अजीज मियां मैं आपको बताता हूं कि शब्द क्या होते हैं। नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अजीज मियां, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप क्यों बौखला रहे हैं? आप क्यों बौखला रहे हैं? आप तो बड़े शांति से बात करने वाले लोग हैं ना, तो सुन लीजिए अजीज मियां, आप क्यों फट रहे बॉम्ब की तरह? बॉम्ब की तरह क्यों फट रहे हैं अजीज मियां? अरे अजीज मियां बॉम्ब की तरह मत फटो। अब सुनो मेरी बात, आप कान खोल के सुन लो, कान का पर्दा खोल दो मियां, कान का पर्दा खोल दो और सुनो कान का पर्दा खोलकर सुनिए। रूबिका जी मैं बोल सकता हूँ ये फटेंगे बॉम्ब की तरह, ये बॉम्ब की तरह फटेंगे या मेरी बात सुनेंगे? सुनिए। अब ये लोग बम की तरह अच्छा चलिए पेजर की तरह बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ, पेजर बोल देता हूँ। आरोप कैसा चुभता है? आरोप इन पे लगा तो कैसा चुभा इनको? मेरे पे आरोप लगे तो मैं ना बोलूं कुछ, इन पे एक पेजर बोल दिया, बम बोल दिया तो चुभने लगा। अब सुन लीजिए, आरोप लगे तो अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पे रखिए ना, तथ्य के तहत रखिए ना। हर्षवर्धन जी, अजीज खान साहब, आपने जो दो तीन चार बिंदु उठाए, हरियाणा का चुनाव आपने जीता, वो कह रहे हैं पैसों के बल पर जीता, बोरों में पैसे मिल रहे हैं। विनोद तावड़े पर आरोप लग रहा है कि वो कैश देते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? कल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। 3 पॉइंट पे 3 पॉइंटेड जवाब। हरियाणा में हम पैसों के बल पर चुनाव जीते, तो ये आरोप इन्होंने आज लगाया। इससे पहले तो ईवीएम को दोष दे रहे थे। एक आरोप इन्होंने अधिकृत रूप से चुनाव पैसों से प्रभावित हुए, और प्रूफ दीजिए ना। दूसरी बात, प्रूफ ये है 350 करोड़ रुपए तो इनके धीरज साहू के घर मिले थे, झारखंड जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी के यहाँ। कन्विक्टेड है ये लोग कैश टू वोट स्कैम में। छोड़ देते इस विषय पर। मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो दिखाकर शहजाद पूनावाला के मुंह पे तमाचा मारो ना, पर वीडियो और फोटो किसका है? वीडियो फोटो है ये अबू आजमी का मुफ्ती सलमान के साथ, जिसका वीडियो उपलब्ध है, गजवाए हिंद का वीडियो उपलब्ध है, उस पर जवाब नहीं देना है। और जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई प्रमाण नहीं, उस पर आरोप लगाना और मैं आरोप का जवाब दूं तो मैं खराब। और मैंने इनको एक पेजर बोला तो ये फट गए। आप क्यों फटे भाई पेजर बोलने अजीज भाई 30 सेकंड में जवाब दीजिए, और उसके बाद हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, सारे वीडियो हैं, सारी चीजें हैं। 19 लाख